मैं डॉक्टर BH नासिर, MD स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। करेंटली अभी सिवान में हम प्रैक्टिस करते हैं 5 डेज। विजिटिंग कंसल्टेंट हैं डर्मा प्योरिटीज न्यू दिल्ली एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन NMCH। आज हम लोग एजुकेशनल वीडियो में बात करेंगे कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के बारे में, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं और इसके बारे में जो है क्वेरीज रहती हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मास्टरबेशन को लेकर के। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ये कितना सही है, ये कितना सही है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितना राइट है कितना रॉन्ग है। देखिए, डेफिनेटली हम रिलीजियस एस्पेक्ट पे, जो कि एक धार्मिक रिस्ट्रिक्शन, उस पर नहीं बात करेंगे। जस्ट फ्रॉम डॉक्टर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर 2-4 लाइन बोलना चाहेंगे कि मास्टरबेशन एक नॉर्मल चीज़ है, एक बहुत कॉमन फेनोमेना है। मैक्सिमम लोग इस फेज से एक एज ग्रुप में क्रॉस करते हैं इस चीज़ से लेकर के। ये क्या होता है कि जब सेक्सुअल डिज़ायर जब डेवलप होता है और जब आप मैरिड नहीं हैं, गर्लफ्रेंड नहीं है, जहाँ पे सेक्सुअल डिज़ायर फुलफिल नहीं हो पाता है, तो मास्टरबेशन होता है। उस केस में सवाल ये रहता है कि कितना होना चाहिए। देखिए, इसका कोई लिमिट नहीं है कि दिन में 1 बार कर सकते हैं या सप्ताह में 1 बार कर सकते हैं, महीना में 1 बार कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। दूसरा, कभी कभी क्वेश्चन रहता है कि सर हम मास्टरबेशन करने की वजह से बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। देखिए, इनफैक्ट ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका खान पान और बाकी सारी चीज़ें जो हैं सेटिस्फैक्ट्री हैं, देन इसमें ऑफ कोर्स कुछ भी अगर बहुत ज़्यादा करते हैं तो नुकसान देता है। तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, उस पर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन आता है कि मेरा मास्टरबेशन करने की वजह से, चूंकि मैं पहले करता था बहुत ज़्यादा, अब शादी हो गई, अब लिंग छोटा हो गया है मेरा, डॉक्टर साहब इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। अगेन हम इस पर क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि मास्टरबेशन करने से लिंग के साइज में पहले या बाद में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक सेक्सुअल डिज़ायर है जो ब्लड फ्लो के फुलफिलमेंट की वजह से होता है। उसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक के बारे में डेफिनेटली आना चाहेंगे, वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में। क्या है इरेक्टाइल डिसफंक्शन? पेनिस का नहीं खड़ा हो पाना है ना। कई बार बोलते हैं लोग कि ये नहीं हो पा रहा है जिसकी वजह से हम सेक्स नहीं कर पा रहे। देखिए, सवाल ये होता है कि जैसे हम अपने वाइफ के पास जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के पास जा रहे हैं, तो हमारा पेनिस नहीं खड़ा हो पाता है। ये कई कारणों से होता है, मुख्यतः 4-5 कारण हैं। 1-2 कारण के बारे में हम बताना चाहेंगे कि क्यों ऐसा होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। पहले तो ये है कि देखिए, पेनिस में ब्लड फ्लो होना चाहिए, खून की सप्लाई जितनी होनी चाहिए, अगर उसमें कमी आती है तो ज़रूर इरेक्शन में प्रॉब्लम आता है। अब है कि खून की सप्लाई को कैसे फाइंड आउट किया जाए। वो जब पेशेंट आते हैं तो हम लोग कलर डॉपलर करा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि ब्लड में सप्लाई कितनी ज़्यादा है। अगर वैसा है तो फिर हम खुद से या फिर यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं उन लोगों के पास इन सब चीज़ों के लिए सर्जिकल का ऑप्शन भी अवेलेबल है, दवा भी अवेलेबल है। जिससे सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जो इरेक्शन नहीं हो रहा है उसमें होता है ये कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। जैसे जहनी तनाव बहुत ज़्यादा है, फैमिली में आपस में रिलेशन, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, वो एक है। घर में जो है जॉइंट फैमिली है, वाइफ बहुत टायर्ड हो जा रही हैं या ख़ुद बहुत टायर्ड हैं, जॉब पे बहुत प्रेशर है, उस सिचुएशन में डेफिनेटली नहीं हो पाता है। इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत होती है। साइकोजेनिक इस डिज़ॉर्डर को बोलते, इस इशू को बोलते हैं, तो उसमें जो है कई बार साइकियाट्रिस्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ जाती है, कुछ एडिशनल मेडिसिन के बारे में। थर्ड टॉपिक हम बात करेंगे नाइट फॉल के बारे में। पेशेंट्स रहते हैं, यंगस्टर्स हमारे पास, जैसे 14 साल, 15, 18, 20-22 के क्वेश्चन लेके आते हैं कि सर बहुत ज़्यादा नाइट फॉल हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दवा मैं यहाँ ले लिया वहाँ ले लिया, इसका कुछ कीजिए। अगेन मैं क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि नाइट फॉल भी एक शरीर का नॉर्मल फेनोमेना है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फेनोमेना है, जो जब तक आप मैरिड लाइफ में इन नहीं करते हैं, सेक्सुअल लाइफ आपका एक्टिव नहीं है, रेगुलर नहीं है, नाइट फॉल डेफिनेटली होता है। और ये एक अच्छी निशानी है कि मतलब आप सेक्सुअली सब चीज़ ठीक है। क्या होता है कि लेट नाइट में 3 बजे 4 बजे भोर में हमारे जिस्म में सर्टेन हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन जो है जिससे पेनिस का इरेक्शन होता है, नींद में होता है, और उसमें नाइट फॉल होता है। नाइट फॉल इसलिए होता है क्योंकि सीमेन का प्रोडक्शन हो रहा है, और सिंपल समझिए कि एक बकेट में कोई चीज़ पानी भर रहा है,
एक लेवल तक भरेगा, फिर अपने आप तो गिरना ही गिरना है। एंड अपने नेचर का हमारा ऐसा हार्मोनल सिस्टम बना हुआ है कि वो नाइटफॉल उस तरह से होता है, देन यू आर फाइन। इसमें कुछ भी अब नॉर्मल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत है, बहुत दवा या डॉक्टर XYZ करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। थर्ड हमारा नेक्स्ट हमारा फोर्थ टॉपिक आता है, वो है प्रीमैच्योर एजुकुलेशन कहलाता है। पेशेंट्स आते हैं कि सर शादी हुई है, 6 महीना हो गया, जैसे हम अपने पत्नी के पास संबंध के लिए जाते हैं, कभी 30 सेकंड, कभी 20 सेकंड, कुछ भी उससे ज़्यादा हम सेक्स नहीं कर पाते। देखिए, प्रीमैच्योर एजुकुलेशन जो डेफिनेशन कहता है वो ये कहता है कि अगर आप 1 मिनट से कम सेक्सुअल संबंध को कंटिन्यू कर पाते हैं, वो प्रीमैच्योर एजुकुलेशन है। अगर 1 महीना 1 मिनट से ज़्यादा अगर हो रहा है तो डेफिनेटली ये प्रीमैच्योर एजुकुलेशन नहीं है। सिंपल भाषा में ये कहें तो नॉर्मली मेल जो है 1 मिनट तक सेक्स करने के लिए डिज़ाइंड है। अब है कि डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, डिफरेंट सिचुएशन है जहाँ पे लोग इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि अगर 1 मिनट से ज़्यादा अगर सेक्सुअल लाइफ कंटिन्यू हो रही है, देन इज़ फाइन। अब सर्टेन टेक्निक्स होते हैं जिससे इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल पेल्विक फ्लोर मसल्स होता है जो हमारे, आप यूट्यूब पे इसको सर्च कर सकते हैं, उसका एक्सरसाइज करना चाहिए। उससे जो है इजैकुलेशन डिस्चार्ज होने में टाइम लगता है थोड़ा। सेकंड थिंग, ये साइकोलॉजिकली जो है ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। ड्यूरिंग द सेक्स ज़रूरी है कि माइंड का डाइवर्शन किया जाए। माइंड अगर डाइवर्ट होता है, ये एक हेल्पफुल होता है। थर्ड, जैसे मान लीजिए कई बार लोग मैरिड लाइफ में नहीं है, गर्लफ्रेंड है या वैसे सिचुएशन में है जहाँ सेक्स कर रहे हैं और डर है कि कोई देख ना ले, फिर उस सिचुएशन में भी डिस्चार्ज क्वाइट फास्ट हो जाता है। तो ये साइकोलॉजिकल एक एस्पेक्ट है जिसके बारे में हम लोगों को देखना चाहिए। अब है पेनिस का ओवर सेंसिटिविटी। कई बार पेनिस ओवर सेंसिटिव होता है जिसके वजह से भी डिस्चार्ज काफ़ी फास्ट हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग जैसे कि कुछ जेलीज आती हैं जो सेक्स करने के पहले पेनिस पे एडवाइस करते हैं कि वो लगाना है, देन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कॉन्डोम स्पेशली जो है अगर नॉर्मल उसका सर्टेन साइज़ आता है थिकनेस को लेकर के, अगर उस पर आप जाते हैं तो हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है। एंड देन फाइनली एक्सरसाइज एंड गुड डाइट जो है उसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं, वो हेल्पफुल होता है। लास्टली पेनिस साइज़ के बारे में हम बोलना चाहेंगे। अगेन ये टॉपिक है कि सर मेरा पेनिस का साइज़ बहुत कम है। देखिए, मेडिकल भाषा में अगर रेस्ट पोजीशन में जिस वक्त एक्साइटेड नहीं है, अगर पेनिस का साइज़ 2.5 सेंटीमीटर या उससे बड़ा है तो आपका पेनिस का साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, आप उसको चिंता करने की बात नहीं है। हाँ, ऑर्गाज़म या सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन ये बिल्कुल अलग चीज़ है, उसको पेनिस के साइज़ से कोई लेना देना नहीं है। वो आपका एक ओवरऑल होलसम प्रोसेस होता है बिटवीन आप एंड आपके पार्टनर के बीच में। 2.5 सेंटीमीटर एंड एबव है साइज़ को लेकर के या पतला है, इस तरह का जो भ्रामित या डिस्करेक्ट आउट से कि जो है कंफ्यूजन है, वैसा नहीं करना चाहिए। ये सारे प्रॉब्लम्स में फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ समथिंग हमारे में नॉर्मल नहीं है, आप बिल्कुल स्पेशलिस्ट से मिल सकते हैं और आप यूरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा इसमें। थैंक यू वेरी मच।